श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। शिरडी बोलते ही सबसे पहले तो साईं बाबा सामने आते हैं। बाबा की स्थूल शिरडी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। जैसे हम शिरडी के बारे में सोचते हैं तो समाधि मंदिर सबसे पहले हमारे नजर में आता है कि दर्शन करनी है। और फिर अगर एक बार हम समाधि मंदिर का दर्शन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद द्वारका माई, चावड़ी, गुरुस्थान, नंदादीप, नॉर्मली ये 5 जगहों की हम दर्शन करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमने पूरा शिरडी दर्शन कर लिया। जो भी बंदा यहाँ आता है शिरडी तो ये 5 जगहों के दर्शन अवश्य करता है और अपने आप को धन्य मानता है कि मैं आज शिरडी दर्शन कराया। तो ये रहा स्थूल शिरडी, मतलब ऐसा। लेकिन क्या इन जगहों की कोई आध्यात्मिक गहराई है? वो बहुत ही अहम चीज है, मैं ऐसा समझता हूं। जब हम आध्यात्मिक शिरडी की बात करेंगे तो फिर सीक्वेंस बदल जाएगा। जब हम स्थूल दर्शन के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम समाधि मंदिर का दर्शन करते हैं और फिर बाद में हम बाकी जगहों के दर्शन करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक शिरडी बोलेंगे तो फिर चीजें बदल जाती हैं। शुरुआत होती है द्वारका माई से, जहां बाबा प्रथम आए शिरडी और जहां बसे 60 साल तक। आध्यात्मिक शिरडी की शुरुआत द्वारका माई से इसलिए होती है क्योंकि बाबा वहां धुनी रमाए बैठे हैं। वो आज भी अविराम चल रही है। और धुनी के बारे में 5वें अध्याय में एक ओवी आता है जहां पे वो धुनी की महानता का बखान करते हुए बाबा ही जैसे मानो यमाड़पंथ के जबान से बुलवा रहे हैं। अहंकार वासना समवेती, नानाविध वृत्तीची आहुति, प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविति, युक्ति प्रयुक्ति धुनित। तो धुनी क्यों रमा के बैठे हैं? तो ये ओवी अच्छे से बयान करता है। अहंकार वासना समवेती, तो मेरे अंदर का हर भक्त का अंदर का अहंकार, वासना, जितनी भी वृत्तियां हैं उन सब का हवन करवाने के लिए उन्होंने धुनी रमाया है। प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविति, तो संसार की हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उन सबको भस्मीभूत कर देते हैं। और वो भी युक्ति प्रयुक्ति बोला है। उसके लिए जो टैलेंट की जरूरत होती है वो टैलेंट को आधार बना करके किस व्यक्ति को कब कैसे पकड़ना चाहिए, कब कैसे धोना चाहिए, ये एक सद्गुरु बेहतर जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है युक्ति प्रयुक्ति, पूरी टैलेंटली मतलब उसको हैंडल करते हैं एक बात को और वो उनको धो डालते हैं पूरी तरह से। प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविति, तो इसलिए वो धुनी को रमा के बैठे हैं। तो जब तक हमारे अंदर की ये सारी गंदगियां नहीं निकलेगी, हम गुरु से जुड़ करके भी हम जुड़े नहीं हैं। इसीलिए सबसे पहले हम जब आते हैं उनके शरण में तो दुनिया भर की गंदगी लेकर के ही आते हैं। तो वो गंदगी धुलना बहुत जरूरी है। तो वो दुनी में हमको तपाते हैं। तो फिर हमारी पहली एंट्री जो है ना द्वारका माई से होती है। हमारी औकात आज भले ही हम ना दौड़ते हुए आते हैं, हम समाधि का मंदिर का दर्शन लेते हैं, लेकिन अब हम अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम शिरडी को देखेंगे तो हम समाधि मंदिर के अधिकारी अभी हम बने ही नहीं हैं। हमारी औकात अभी द्वारका माई तक सीमित है। भले ही हम सबका दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन मेरी अगर सच्ची औकात है तो वो द्वारका माई की है, क्योंकि अभी बहुत कुछ जलना बाकी है, बहुत कुछ अंदर की गंदगी मिटना बाकी है। तो अभी तो मुझे बाबा की धुनी में तपना है। तो अभी मेरी शुरुआत द्वारका माई से होगी। तो वो है पहला पड़ाव। और जहां पे मेरे बाबा से, वो सदगुरु से, उनकी आज्ञा से जब तक मैं दूर हूं, और दूर इसलिए हूं क्योंकि सारी गंदगियां हैं, ये अहंकार है, वासना है, नानाविध वृत्तियां हैं,
ये सारी होने की वजह से मैं सदगुरु से दूर हूं। भले ही मैं स्थूल रूप से उनसे जुड़ा हुआ हूं, मैं साईं भक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं उनसे कोसों दूर हूं, क्योंकि ये सारी गंदगियां मुझ में विद्यमान है। और जिस दिन वो ये सारी गंदगियों को वो आग में तपा करके, वो धूनी में तपा करके भस्मीभूत कर देते हैं, और फिर मुझे वहां से निकल करके मुझे सेकंड स्टेज पे पहुंचने का मौका मिलता है, वो है गुरुस्थान। कि मैं भले ही है ना, अगर मैं कदमों से चल के जाऊं तो शायद 10 कदम पे मैं गुरुस्थान पहुंच सकता हूं, लेकिन हकीकत में अगर इंटरनल जर्नी की मैं बात कर रहा हूं तो शायद कहीं जन्म लग जाए द्वारका माई से गुरुस्थान तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मुझे गुरुस्थान तक पहुंचने का मतलब है जहां पे उस सदगुरु के हृदय से बात निकलने की भी जरूरत नहीं है, मैं उनके हृदय को भाप करके मैं वैसा चलना शुरू कर दूंगा। जिस दिन वो काबिलियत मुझ में आ जाएगी कि मैं उस दिन द्वारका माई से गुरुस्थान पहुंच गया, जहां गुरु को अपने जबान से एक शब्द भी निकालने की जरूरत न पड़े, और मैं उनके हृदयत को समझ करके उसके अनुरूप मैं जिस दिन आचरण करने लग जाऊंगा, उस दिन मैं गुरु भक्त हो गया। उस दिन मैं द्वारका माई से गुरुस्थान पहुंच गया। सेकंड पड़ाव पे मेरी यात्रा पहुंची, तो वो है गुरुस्थान। अब मैं गुरुस्थान का बाशिंदा हो गया, अब मैं द्वारका माई से निकल गया। अब वो तपन की, वो तपिश की, वो आग में झुलसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अंदर का सारा कचरा जल चुका है। अब और जलने की जरूरत नहीं है, कि मैं दूसरे पड़ाव पे पहुंच गया, वो है गुरुस्थान। गुरुस्थान पे पहुंचने का मतलब है अब मेरा ईगो मेरे बाबा के आड़ ना आएगी, उनकी जबान से शब्द निकलने की भी जरूरत नहीं है। उनके हृदय से निकला हुआ हर शब्द मेरे हृदय को छू लेगी, बिना बोले मैं उनके मन के हिसाब से चलना शुरू कर दूंगा। जहां ये सब होने लगा कि मैं दूसरे पड़ाव पे पहुंचा, वो है गुरुस्थान। और फिर वो गुरुस्थान में जब पहुंचता हूं मैं, अब बाबा को ऐसा लगता है कि अब मैं इसको यहां से और बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता हूं। जो सूक्ष्म यात्रा है, मैं अब इसको उस तरफ ढकेल सकता हूं, क्योंकि इसका अहंकार गल चुका है। अब ये मेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। मेरे खिलाफ खड़ा रहने वाला जो इसका मन था, वो तो जल के खाक हो चुका है। अब वो उन्मन अवस्था पे पहुंच चुका है। अब यहां से मैं इसको सूक्ष्म जगत की यात्रा पे बड़ी आसानी से ले जा सकूंगा। मैं इसके अंदर की सूक्ष्म नाड़ियों के साथ उसकी शुद्धि कर सकूंगा। तो वहां से बाबा मुझे पकड़ के लेके चलते हैं नंदादीप तक। और नंदादीप यानी वो 2 झाड़, यानी वो 2 नाड़ियां, जो पीपल का और नीम का पेड़ है, जहां पे उसके बीच में उन्होंने वो दिया जलाया था, नंदादीप। नंदादीप का मतलब है वो ज्योति जो एक बार जग जाए वो कभी नहीं बुझती, वो अखंड रह जाती है। और वो ज्योति जगती है हमारे आज्ञा चक्र में, आत्मिक ज्योति। तो हम तीसरे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सारी इड़ा पिंगड़ा नाड़ियों को मतलब एकदम शुद्ध करके हमारा वो जो उसके बीच में वो दिया जलाते हैं, वो है आज्ञा चक्र। कि हम नंदादीप पे पहुंच जाते हैं। वो दिया जो कभी नहीं बुझती, वो आत्मा की अनुभूति जो कभी नहीं मिटती। तो हम वो तीसरे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, वो है नंदादीप। और जहां पे वो ज्योति जग गई, जहां पे वो ज्योति जग गई, वहां से फिर हम लोगों को निकालते हैं और चौथे स्टेज यानी चावड़ी पे ले जाते हैं। अगर हम चावड़ी का वर्णन अगर हम साईं सच्चित्र के हवाले से अगर हम देखेंगे, तो चावड़ी में बाबा एक रात छोड़ के एक रात वहां जाकर के रात में बसते थे। और वहां पे उनकी सोने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही निराली थी। नॉर्मली एक आदमी एक चादर बिछाता है और सो जाता है, लेकिन बाबा 60 के ऊपर धोतर को एक के ऊपर एक परोसते थे। अब ये लीला विचित्र है। कोई भी व्यक्ति अगर समझो थोड़ी बहुत अगर बिस्तर की नरमाहट भी चाहिए तो कोई जाड़ा सा कोई कंबल बिछा करके आदमी सोएगा, लेकिन एक के ऊपर एक चादर बिछा करके कौन सोता है, या फिर एक के ऊपर एक धोतर बिछा करके कौन सोता है। लेकिन वहां पे बाबा को यह बताना था कि वो रात की गहन अंधेरे में जब सारी दुनिया सोई होती है, बाबा का योग क्रियाएं शुरू हो जाती थी, जो कि योग शास्त्र में जो 64 योग प्रक्रियाओं की बात है वो रात की गहराई में वो करते थे। मतलब तो फिर आत्मा की अनुभूति से विभूषित होने के बाद चावड़ी पहुंचते हैं, वहां पे वो सारी योगी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो वो चौथा स्टेज है चावड़ी।
और वहां पे वो 64 यौगिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह से सुसज्जित होकर के, पूर्ण होकर के अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव जो है वो समाधि मंदिर, जहां पे पहुंचने के बाद वो ब्रह्मांड नायक हो जाते हैं। मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, जो हम जयकारा लगाते हैं ना, तो वो जयकारा तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी यात्रा से गुजर चुका है वो, तब जाकर के वो समाधि मंदिर तक पहुंचा है वो व्यक्ति। तो बहुत अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आध्यात्मिक यात्रा का किसी को अगर एहसास है, अनुभूति है, तो वो इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है वो। हाँ, नो डाउट, अगर समझो मैं 100 कदमों में सारे चीजों को मैं कवर करता हूं स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से उन प्लेसेस पे पहुंचने के लिए शायद मेरे को कहीं जन्म लग सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि द्वारका माई से समाधि मंदिर तक पहुंचने का ये है पूरी यात्रा, ये है पूरी आध्यात्मिक जर्नी। और जब तक ये सूक्ष्म शिरडी नहीं समझ में आए, तो स्थूल रूप से हम भले ही अपने आप को हम बहुत करीब समझते हो बाबा के, मैं बार बार दर्शन करता हूं, दौड़ते आते हैं और हम लोग पहले समाधि का दर्शन लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग अपने हृदय को, अपने अंदर से, अपने अंतरंग को गहराई से समझते हैं कि नहीं, अभी बहुत कुछ जलना बाकी है, अभी बहुत कुछ खाक होना बाकी है, तो भले ही मैं बोलता हूं कोई दूसरी जगह आप दर्शन करें या ना करें, द्वारका माई हमारी औकात का जगह है। अगर खाली द्वारका माई का भी हम दर्शन करके अगर हम अपने घर चले जाते हैं ना, तो वो ज्यादा सही होगा। हम कम से कम ये मानने तो लगेंगे कि नहीं, मेरी औकात द्वारका माई तक ही है, अभी मैं समाधि मंदिर तक नहीं पहुंचा। क्योंकि अगर हम मानेंगे तो ही हम द्वारका माई की गहराई को समझेंगे, नहीं तो फिर हम अपने आप को धोखा देने वाले हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि समाधि मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहिए, वो तो आए हैं तो सबका दर्शन होना चाहिए, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि मेरी औकात द्वारका माई तक ही सीमित है। अगर इतनी क्लैरिटी है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो सूक्ष्म शिरडी साफ हो जाएगी। तो ये है सूक्ष्म शिरडी का शायद रहस्य, अगर तुम इस बात को महसूस कर सको तो। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की